बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.4। नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जितनी है वो मैं करवा चुका हूं आपको। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे आपको log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करें तो फिर क्या होगा, ये जो आपके पास यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इस प्लस को आप लोग चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आप log 2 दफ़ा आपके पास है तो log आप लिखेंगे 1 दफ़ा, और यहाँ पे ये 2 और x ये आप आपस में प्लस हो रहे हैं तो आप लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। और ये वाला 1 आपने सेम ऐसे लिख दिया। अब देखें log और साथ में ये आपके पास 2x हो जाएगा। अब देखें, अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका आसान तरीका क्या है, आपने ये याद रखना है, जब भी आपके पास log यहाँ पे ऐसे लिखा हो और यहाँ पे कुछ बेस आपको नज़र ना आए तो इसका मतलब होता है उसकी बेस आपके पास 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास log की बेस है वो आपने याद रखना है कि वो log की बेस आपके पास 10 है, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 10 है बेस इसका, ठीक है, ये आप इसको बड़ा करके लिख देंगे और इक्वल के जो दूसरी साइड पे होगा उसको आपने इसकी पावर बना देना, ठीक है। और जो इस तरफ है 2x उसको आपने दूसरी साइड पर लेके जाना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं लेकिन फिर मैं आपको याद करवा दूं। अच्छी तरह आपने याद रखना है, जो बेस होगा उसको आपने बड़ा करके लिख देना है और जो इस साइड पे होगा इक्वल के उसको दूसरी साइड पे ले जाना है, और जो इक्वल के इस साइड पे होगा उसको आपने इक्वल के इस साइड पे लेके आ जाना है, ठीक है। अब आपके पास 10 की पावर 1 है, ठीक है। तो जो पावर 1 हो तो उसको आप लोग नाम मेंशन करो तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे आपने x को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर आपके पास मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इनको कैंसिल करेंगे, 2 5 10, तो x आपके पास इक्वल आ गया 5 के, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 2, तो पार्ट 2 के अंदर देखें आपको log ऑफ द x, पार्ट 2 देखें log ऑफ x टू द बेस 2, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास जो log है उसका बेस आपके पास 2 है और यहाँ पे आपको प्लस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ आप लगाएंगे तो ये जो प्लस होगा ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो log 2 हम 1 दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद ये वाला जो x है और ये वाला जो 8 है, ठीक है, ये आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्रोडक्ट लॉ के अंदर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिंपल 5 को आपने वैसे ही लिख देना है। अब देखें आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। ये जो 2 आपके पास बेस है इसको आप लोग बड़ा करके लिख देंगे और जो 5 है इक्वल के इस साइड पे आके पावर बन जाएगी और ये 8x है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 5 है, ठीक है। इसका मतलब है आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। आप लोग इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर के साथ भी आप कर सकते हैं और आपको टेबल आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 32 और 8x। अब यहाँ पे जो 8 है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके 8 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 8 4 32 होता है तो आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। पार्ट 3, तो पार्ट 3 के अंदर देखें यहाँ पे 81 लिखा हुआ है और 243 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का आप लोगों ने फैक्टर बना लेना है, ठीक है। तो ये जो 81 है इसका फैक्टर मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ। तो 81 इसका आप फैक्टर देखें तो ये किस टेबल पे जाएगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 6 और आपके पास यहाँ पे 2 कैरी हो गया तो ये 21 हो गया। तो 3 7 21 आ जाता है। इसके बाद 3 9 27, 3 3 4
और 3 1 द 3, ठीक है। ये आपके पास 81 का मैंने आपको फैक्टर बना के दे दिया, ठीक है। तो और इसके साथ ही मैं आपके लिए ये जो 243 है इसका भी फैक्टर हम बना लेते हैं। 243 का फैक्टर, ये भी 3 के टेबल पे आपने इसको करना है। तो 3 8 द 24 और 3 1 द 3, 3 2 द 6 और आपका 2 कैरी गया तो 2 7 द 21 हो जाएगा। 3 9 द 27, 3 3 द 9 और लास्ट पे आपका हो जाएगा 3 1 द 3। तो अब आप इसको देखें, आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो 81 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 81 का जब आप लोगों ने फैक्टर बनाया तो 3 की पावर 1 2 3 4, तो 81 में आप 3 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर जो x है उसको आपने सेम लिख दिया। अब 243 है, तो 243 की जगह पे आप 3 की पावर कितनी लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर आप 5 मेंशन करोगे, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2 आप लोग सेम वैसे ही लिख दोगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर होता है और ब्रैकेट के बाहर वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 और x ये मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा। और यहाँ पर देखें ये 5 और ये जो बाहर वाली वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5x, आगे प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 द 10 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो इनकी बेस है ये सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो पावर है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ये आप लोग इसको काट दो, ठीक है, यानी कि ये सेम है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। तो इसकी पावर 4x और जो इसकी पावर है 5x प्लस 10 आप लोगों ने वैसे लिख दिया। तो अब देखें आपने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4x है ये आपने वैसे लिख दिया और ये जो 5x यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो इस 5x को जब इक्वल की दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये -5x हो जाएगा और ये 10 आपने वैसे लिख दिया। अब आपने इन दोनों को माइनस करेंगे तो साइन बड़ी रकम का आना है। तो 5x में से जब 4x निकालेंगे तो आपके पास -x आ जाएगा, 1x आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपके पास माइनस आ गया। तो इस माइनस को आप लोग इक्वल के दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर आ गया। पार्ट 4, तो पार्ट 4 के अंदर देखें ये लिखा हुआ है 1/27, ठीक है। तो ये जो 27 है अगर हम इसको बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो 27 है इसकी पावर यहाँ पे इस वक्त +1 है, ठीक है। तो जब इक्वल बटे से ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर -1 हो जाएगी। ये मैं आपको करता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखें 27 मैंने लिखा, ठीक है। अब ये नीचे था, जब ये ऊपर जाएगा 27 तो 27 की जो पावर है वो नीचे +1 थी, ऊपर जाके -1 होगी, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर x -6 आपने सेम लिख दिया। अब देखिए ब्रैकेट के जो बाहर और ब्रैकेट के अंदर आपस में आप लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 27 -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -x हो जाएगा और -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपके पास 6 हो जाएगा और ये वाला 27 सेम होगा, ठीक है। तो अब आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आप 27 है तो 27 की पावर यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है जो 27 है इसकी पावर यहाँ पे आपके पास 1 है। अब 27 और 27 बेस आपके पास सेम है तो इसका मतलब है जो इनकी पावर है वो भी इक्वल है। जब बेस आपके पास इक्वल होती है तो पावर भी आपके पास इक्वल है। तो बेस को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है और पावर आपके पास -x + 6 है और जो इसकी पावर है वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखें -x को इधर रहने दें, +6 इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर -6 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -5। उसके बाद ये वाला माइनस इस माइनस से आप लोग कैंसिल करेंगे, x आपके पास इक्वल आ गया 5 के। तो यही आप लोगों का आंसर है। पार्ट 5, तो पार्ट 5 के अंदर देखें आपको लॉग और यहाँ पे कुछ बेस नज़र आपको नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आपके पास जो बेस है वो आपके पास 10 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, यहाँ पे जो अब बेस है वो आपके पास 10 है, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे इसी सवाल को तो आप लोग जो बेस होगा 10 इसको आप लोग बड़ा करके लिख देंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, वो 2 यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगा और ये जो रकम लिखी हुई है इसको आप लोग इक्वल के दूसरी साइड पर लिख देंगे 5x - 10।
तो अब आप देखें यहाँ पे 10 की पावर आपके पास 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 को आप लोगों ने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। और 5x माइनस 10 आपने वैसे लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे -10 है, ठीक है। तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये वाला -10 आपके पास +10 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ओनली 5x रह जाएगा। तो इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो ये आपके पास 110 आ जाएगा और 5x। अब यहाँ पे जो 5 है ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये वाला 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को कैंसिल कर देना सिंपल, ठीक है। तो 5 टू द 10 होता है और 1 यहाँ पे आपके पास कैरी हो गया, तो ये भी आपके पास दोबारा 10 बन गया, तो 5 टू द 10, ठीक है। तो इसका मतलब है x आपके पास इक्वल आ गया 22 के, x आपके पास इक्वल 22 के आ गया, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर है। लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट के अंदर आप देखें आपको नज़र आएगा log, और यहाँ पे इसकी बेस आपको 2 नज़र आ रही है, यहाँ पर भी log, यहाँ पे इसकी बेस आपको 2 नज़र आ रही है, ठीक है। और दरमियान में हमें माइनस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब आप लोग इस पे ला लगाएंगे तो ये जो माइनस होगा ये आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू आपस में माइनस होती है उनको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे log, एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद x+1, और अब देखें ये जो माइनस वाली वैल्यू है x-4, इसको आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रही है बेस 2, तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस 2 आ रही है नज़र, आपने इसको बड़ा लिख करके लिख देना, और यहाँ पे जो 2 है इक्वल के दूसरी साइड पे, उसको आपने इक्वल के पे यहाँ पर लाकर इसकी बेस बना देनी है, और ये वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पर चली जाएगी, x+1 और नीचे x-4। तो अब देखें यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 टू द आपके पास 4 आ जाता है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपने सेम लिख देनी है, x+1 और x-4। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, यहाँ पे जो 4 है उसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये वाली सारी वैल्यू आपकी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ठीक है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास x+1 वही रहेगा, और ये वाला जो 4 है ये नीचे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। तो 4 को हम लोगों ने x-4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आगे देखें क्या होगा, x+1, तो 4 को आप लोगों ने अंदर क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो 4x हो जाएगा, और माइनस और 4 द आपके पास 16 आ जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग देखें तो ये x की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू है, तो आप लोगों ने x की वैल्यू को एक साइड पे कर देना, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि 4x, यहाँ पे जो +x है इधर जाके -x हो जाएगा, और यहाँ पे जो -16 है वो इधर जाके ये 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 16 था वो इधर आके माइनस था, तो इधर आके आपके पास प्लस हो गया, ठीक है। अब 1 और 16 इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा, और 4x में से 1x को आप लोग माइनस करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3x, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इन यहाँ पे देखें ये जो 3 है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये जो 3 है इधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल आ गया आपके पास 17/3। लेकिन बुक के अंदर ना तो क्वेश्चन जो इसका आंसर है ना, तो वो उन्होंने डिवाइड करने के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो देखें, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भी मैं आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे 17 और 3, तो 3 5 द 15 हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों को आप लोग माइनस करो तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला 5 है ये आप यहाँ लिखें, और 2 और ये वाला 3 आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से भी है, लेकिन बुक पे इसका आंसर इस तरीके से मेंशन है, तो ठीक है। आप लोगों ने ये डिवाइड इस तरीके से करके इस तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है x के इक्वल, जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसको आपने x के इक्वल आपने कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद आपने लॉग लेना है बोथ साइड पे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे आप लोगों ने लॉग ले लेना, ठीक है। इसका मतलब है x के साथ भी आप लोग लॉग लिख देंगे और सिंपल इस पूरी वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने लॉग लिख देना है। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और नीचे आपने 5.234 आपने लिख देना है, ठीक है। अब log x तो आप लोग सिंपल लिख देंगे। उसके बाद ये देखें log आप जब लिखते हो तो फिर क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस के अंदर चेंज हो जाता है और जो वैल्यू डिवाइड होती है वो माइनस के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखें log और फर्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे log और फर्स्ट वैल्यू आपके पास 3.68 आ गया, ठीक है। आगे आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको आप लोग चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब लॉग और आप सेकंड वैल्यू लिखेंगे 4.21। अब जो नीचे वाली वैल्यू वो आपके पास डिवाइड होती है तो उसको आप लोग चेंज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और लॉग लिखने के बाद नीचे वाली वैल्यू 5.234 आप लोग लिख देंगे। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के साथ इन सारे लॉग की जो वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा था, ये log x आप लोगों ने दोबारा लिखा। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कैलकुलेटर के साथ आप लोगों को ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने log लिखना है और log लिखने के बाद ये वाली वैल्यू 3.68 ये आप लोगों ने लिख देना है। तो पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट आप लोगों ने लिखने होते हैं तो आप लिखेंगे 0.5658 आ गया, ठीक है। और इसके साथ ये जो साथ वाला लॉग है ये भी आप लोग फाइंड करेंगे। तो देखें पहले लॉग प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करने के बाद 4.21 आप लिखेंगे और पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट आप लोगों ने लिखने होते हैं तो 4 3 यहाँ तक आप लोग लिख देंगे। उसके बाद ये वाला माइनस, अब लॉग और ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो सिंपल आप लॉग प्रेस करेंगे 5.234। तो आप लोगों ने पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखेंगे 8 और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये आपने कैलकुलेटर पर सेम सारी वैल्यू को एक साथ टाइप कर देना है, ठीक है। तो वो मैं आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि 0.5658 साथ में प्लस अगली सेकंड वैल्यू देखें 0.6243, आगे माइनस और लास्ट वाली वैल्यू देखें 0.7188 आ गया, ठीक है। तो अब आप देखें ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें 0.4713 आ गया, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या किया, इन सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे आप लोगों ने सेम लिख देना, ठीक है। और ये वाला log x आप लोगों ने नीचे लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे आप लोगों ने एंटी लॉग ले लेना है। इस वैल्यू के साथ भी आप लोग एंटी लॉग लिख देंगे, log x हो जाएगा। और इसके बाद इस वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने एंटी लॉग लिख देना है। उसके बाद एंटी लॉग और लॉग ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ओनली x बच जाएगा। अब एंटी लॉग आप लोगों ने फाइंड करना है तो वो भी मैं आपके लिए कर देता हूँ, शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू है 0.4713, ठीक है। तो अब आप देखें आपका क्या आंसर आ गया। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिखने हैं तो 9601, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर आ गया। पार्ट 2, तो पार्ट टू तो देखें हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को x के इक्वल कर लेना, ठीक है। तो हम करेंगे लेट x के इक्वल आप लोगों ने इस सारी वैल्यू को लिख देना है। मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ये आपका पहला काम हो गया कि आपने इस सारी वैल्यू को x के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
आप लोगों ने log लेना है, ठीक है। दोनों साइड पे आप लोगों ने log लेना है। तो हम लिख देते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे आप लोगों ने log लेना है, ठीक है। तो इस x के साथ भी आप लोग log लिख देंगे, log x हो जाएगा, और इस सारी वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने log लिख देना है, ठीक है। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 और मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है। उसके बाद log x को आप लोगों ने सिंपल नीचे लिखना है। अब देखें, जब इस लॉग को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्लस ये जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है, ये आप लोगों का किस में चेंज होता है? प्लस में, ठीक है। ये आपने प्रोडक्ट लॉ के अंदर याद किया था, इसको आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अब लॉग और फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद 4.67, ये फर्स्ट वैल्यू आपने लिख दी। अब जो मल्टीप्लाई का साइन होगा उसको आप लोगों ने प्लस के अंदर चेंज कर दिया। अब लॉग और ये सेकेंड वैल्यू लिखेंगे, लॉग 2.11। अब देखें, फिर दोबारा मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो इसको आप लोग प्लस के अंदर चेंज करेंगे और लॉग और थर्ड वैल्यू लिख देंगे, और थर्ड वैल्यू आपके पास 2.397 आ गया, ठीक है। अब आप log x लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? इन सारी वैल्यूओं का log लेना है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 आप लोग कैलकुलेटर के साथ इसका log लेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर मैं ये भी कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल आपने log प्रेस करना है। log प्रेस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू है 4.67, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 जो डिजिट होंगे उनको आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद देखें 0.6693, ठीक है। ये जो फर्स्ट वैल्यू का log आप लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जो सेकंड वैल्यू है उसको देखें, log प्रेस करने के बाद 2.11 आप लिखेंगे तो उसका जो आपका आंसर आएगा वो देखें 0.3243। इसके बाद ये वाला प्लस और लिखने के बाद ये जो थर्ड वैल्यू है इसका भी आप लोगों ने log फाइंड करना है। log लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे 2.397, ठीक है। तो अब देखें इसका क्या आंसर आया, 0.3797। पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट आप लोगों ने लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, log x लिखने के बाद कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यू आप लोगों ने ऐसे ही टाइप कर देनी है, ठीक है। तो जब आप लोग सारी वैल्यू ऐसे टाइप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.3733, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस log को ख़त्म करने के लिए एंटी log लेना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे आप लोगों ने log लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी log, और ये वाली जो वैल्यू है log x इसको हम लिख देंगे, और इस वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने एंटी log लिख देना है 1.3733। तो सिंपल ये जो log और एंटी log ये आपके पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास ओनली x बच गया। अब इस वैल्यू का आप लोगों ने एंटी log लेना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे आप लोगों ने शिफ्ट और log प्रेस करना है। उसके बाद 1.3733, ठीक है। ये आप लोगों ने आप लोगों ने कैलकुलेटर पे इनपुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 23.621, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, फर्स्ट आपने क्या करना होता है, सारी वैल्यू को x के इक्वल करना होता है। तो हम करते हैं लेट, मतलब फ़र्ज़ किया कि ये सारी वैल्यू x के इक्वल है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वैल्यू लिख दी 20.46, और सारी वैल्यू आप लोगों ने सेम लिख देनी है। इन चारों सवालों के अंदर आप लोगों ने सबसे जो पहला काम करना होता है वो x के इक्वल करना होता है, ठीक है। और दूसरा काम आपने क्या करना होता है, इसका log लेना होता है। तो हम लिख देते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ आप लोगों ने इसका log लेना है। तो इस x के साथ भी आप लोग log लिख देंगे, तो ये आपके पास log x हो जाएगा, और इस मुकम्मल वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने log लिख देना है। तो log और log लिखने के बाद ये वाली सारी वैल्यू आप लोग मेंशन करेंगे।
अब देखें आपने करना क्या है, log x ये तो आप लोग सेम उतार लेंगे। अब आप लोगों ने इस log को इन सारी वैल्यू के साथ लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो नीचे वैल्यू होती है वो डिवाइड होती है तो वो माइनस के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो log लिखने के बाद ये जो फर्स्ट वैल्यू ये हम लिखेंगे 20.46। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के साइन को आप लोगों ने प्लस के अंदर चेंज किया। अब लॉग और सेकंड वैल्यू लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद 2.4122 लिख देंगे। अब ये जो थर्ड वैल्यू आपके पास है ये डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है माइनस हम लिखेंगे, ठीक है। और लॉग लिखने के बाद 754 और ये वैल्यू आप लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। बाकी आप लोग log x वैसे लिख देंगे, और ये जो पावर है ये आप शुरू में लिख देंगे 2, और उसके बाद log और ये वाली वैल्यू आप लोगों ने सेम लिख देनी है, और बाकी सारी वैल्यू आप लोगों ने सेम नीचे उतार लेनी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, log x लिखने के बाद इस वैल्यू का आप लोगों ने log फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, log प्रेस करने के बाद 20.46, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख देना है। और सिंपल आप लोगों ने इस वैल्यू की जगह पे आपने 1.3109 लिख दिया, ठीक है ना। पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट आपने मेंशन करने होते थे, तो वो आप लोगों ने कर दिया है। अब आप देखें ये सेकंड वैल्यू है, ठीक है। इसका भी आप लोगों ने log फाइंड करना है। तो log प्रेस करने के बाद 2.4122। अब देखें आप लोगों ने पॉइंट के बाद 4 डिजिट मेंशन करने हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा, 0.3824। और लास्ट पे आप देखें आपको माइनस नज़र आ रहा है। माइनस लिखने के बाद अब इस वैल्यू का आप लोगों ने log फाइंड करना है। तो log प्रेस करने के बाद 754.3, ठीक है। तो अब देखें पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखनी है, तो 2.8775 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर आपका क्या आंसर आएगा उसको आप देख लें। log x सिंपल आप लिख लें, उसके बाद कैलकुलेटर के साथ इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 2.6218 आ जाएगा, और बाकी वैल्यू को आप लोगों ने सेम नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे आप लोगों ने लिखना है और इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। तो log x लिखेंगे, और log x लिखने के बाद जब आप कैलकुलेटर पे इन सारी वैल्यू को लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1267, ठीक है। उसके बाद आपने इस log को ख़त्म करना है। तो उसको log ख़त्म करने के लिए आप लोगों को एंटी log लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग एंटी log लिखेंगे, और इस वैल्यू के साथ भी आप लोग एंटी log लिख देंगे। तो सिंपल ये वाला log और एंटी log आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसका एंटी log आप लोगों ने कैलकुलेटर से फाइंड करना है, ठीक है। तो शिफ्ट और log प्रेस करने के बाद आप लिखेंगे 0.1267, ठीक है। तो अब देखें आपके पास इसका जो एंटी log है वो आ गया 1.33, और साथ में 8 और 8 पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट मेंशन करने होते हैं, तो वो हमने कर दिए। यही आप लोगों का आंसर है। पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर देखें हमने काम वही करना है कि इस सारी वैल्यू को x के इक्वल करना है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं कि x के इक्वल इस सारी वैल्यू को हमने कर लिया, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ऐसे ही करना है, ठीक है। 1.65
4 आ गया और लास्ट 3.21 आ गया। ठीक है, तो पहला काम तो हमने कर लिया। अब हमने जो दूसरा काम करना होता है वो हमने लॉग लेना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस x के साथ भी हमारा log आ जाएगा तो ये log x हो जाएगा और इस मुकम्मल वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा। ठीक है, तो log लिखने के बाद ये वाली जो सारी वैल्यू आपके पास है इसको आप लोगों ने लिख देना है 9.364 और मल्टीप्लाई टू 1.64 आ गया। ठीक है, और लास्ट पे आप देखें 3.21 आ गया। ठीक है, अब देखें, अब आपको यहाँ पे रेडिकल का ये साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस रेडिकल के साइन को आप लोगों ने ख़त्म करना है। तो जब आप ख़त्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। log x लिखने के बाद यहाँ पे देखें log लिखेंगे और log लिखने के बाद ये फर्स्ट वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, तो 9.364। अब ये जो रेडिकल का साइन था इसको ख़त्म करके 1/3 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई का साइन था इसको आप लोगों ने प्लस के अंदर चेंज कर दिया। अब log और सेकंड वैल्यू, log लिखने के बाद 21.64 आ गया। अब ये जो नीचे वैल्यू ये आपके पास डिवाइड हो रही है। ठीक है, और डिवाइड को आप लोग माइनस के अंदर चेंज कर देते हो। तो log लिखने के बाद ये जो लास्ट में वैल्यू 3.21 इसको आप लोगों ने लिख दिया। अब देखें log x लिखने के बाद पावर लॉ के मुताबिक ये जो 1/3 होता है ये log से पहले आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। तो 1/3 हमने स्टार्ट में लिख दिया। ठीक है, ये जो 1/3 था ये आपका स्टार्ट में आ गया। उसके बाद आपने log और ये वाली वैल्यू लिख देनी है कैलकुलेटर पे। तो फिर देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, log प्रेस करने के बाद ये वाली वैल्यू 9.364 ये आपने वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो अब आप देखें कैलकुलेटर पे पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट लिखने हैं। तो आपका आंसर आएगा 0.9715 आ गया। ठीक है, तो सेम अब आपने इस वैल्यू का भी log फाइंड करना है। तो log प्रेस करने के बाद 21.64 आपने करना है। तो अब देखें आपके पास क्या आएगा 1.3353। ठीक है, पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट मेंशन कर देने हैं। और लास्ट पे देखें आप लोगों ने ये माइनस है, माइनस लिखने के बाद log प्रेस करें और लिख दें आप लोग 3.21। ठीक है, तो अब देखें पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट लिख देने हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है। ठीक है, ये 3 और ये वाली वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो log x लिखेंगे, log x लिखने के बाद आप लोगों ने ये वैल्यू लिखनी है, ये वैल्यू 0.9715 डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, तो अब आप देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद आप लोगों ने पॉइंट के बाद 4 डिजिट मेंशन करने हैं। तो 0.32 और 38 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जो बाकी वैल्यू है वो सेम आपने ऊपर से देखकर नीचे लिख देनी है। अब log x लिखने के बाद अब आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यू को ऐसे ही टाइप कर देना है। ठीक है, सारी वैल्यू को जब ऐसे ही टाइप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1526 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने लास्ट पे क्या करना है, अब आपने लास्ट पे क्या करना है, इस log को ख़त्म करना है। तो इस log को ख़त्म करने के लिए आपको एंटी log लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आप लोगों ने एंटी log लेना है। तो इस वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने एंटी log लिख देना है और ये log x लिखेंगे और इस वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने एंटी log लिख देना है। तो सिंपल ये log और एंटी log आपके पास कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास बच गया x। अब आपने इस वैल्यू का एंटी log लेना है। ठीक है, तो वो भी आप लोग कैलकुलेटर से लेंगे। तो शिफ्ट और log प्रेस करेंगे, उसके बाद आप ये वैल्यू पुट करेंगे 1.15
26। तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, 14.211, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का ये लास्ट वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपको यहाँ पे डाटा नज़र आएगा, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय। तो ये आपके पास एक फार्मूला गिवन है, ठीक है। और आगे देखें इफ़ एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है ए के साथ, ठीक है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू उन्होंने आगे आपको दे दी है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोट, और उसकी वैल्यू भी आपको उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे दी है, ठीक है। अब देखें आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। तो दो चीज़ें आपके पास गिवन है, ठीक है। एक तो आप देखें ए की वैल्यू आपके पास, और दूसरा ए नोट की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और साथ में उन्होंने ये फार्मूला भी दिया है जिसको यूज़ करके आप लोगों ने इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो आप मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का डाटा है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए रेडी कर लिया। तो ये आपके पास फार्मूला है, तो इसमें आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो ये जो m है इसको आप लोग सेम ऐसे ही नीचे लिख देंगे, और साथ में आप लिखेंगे log, और इसकी बेस आपके पास 10 आ गई। अब देखें यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, ठीक है। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे 10,000 पुट कर देते हैं, और नीचे a नोट है आपके पास, ठीक है। ये जो a नोट है इसकी वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो बाकी सारा आप लोग सेम लिखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर जो नीचे एक ज़ीरो है ऊपर वाले एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये आपके पास 1000 आपके पास बच गया, ठीक है। अब देखें आपने इसका फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो इसका फैक्टर आप लोग कैसे बनाएंगे ये आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपने कोशिश इसकी ये करनी है कि 10 का टेबल आप लोगों ने यूज़ करके इसका फैक्टर बनाना है। अदरवाइज़ इसका एक और तरीका भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, 10 से आपने इसको करना है। तो 10 और 10 से आप करेंगे, ये देखें, तो 10 से आपका ये ईज़िली इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 10 1 द 10 हो जाएगा, और बाकी ये दो ज़ीरो आपके वैसे नीचे आ गए, और 10 10 द 100, और 10 1 द 10 आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देखें पुट करेंगे log 10, और इसके बाद ये जो था इसके में आपने 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर आपने 3 पुट कर दी है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आप कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, पावर लॉ। ये देखें यहाँ पे आपको इसकी पावर नज़र आ रही है, ठीक है। तो पावर लॉ के अंदर क्या होता है, जो पावर होती है उसको आप लोग log से पहले ले आते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, तो सिंपल हम ये करेंगे, तो इसकी जो पावर है उसको आप लोग log से पहले लेके आ जाएंगे। तो 3 को हम स्टार्ट में लिखेंगे, और बाकी log ऑफ 10 टू द बेस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को देखें, तो ये आपके पास log के सामने और जो log की बेस है ये दोनों आपके पास सेम है, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देखें, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम, ठीक है। तो अब्दुल्ला एक लड़का है जिसने कि इतने रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट 5 पर एनम, तो ठीक है ना। तो वो उसका जो इंटरेस्ट रेट वो आपको दिया गया है। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज़ ₹y, ठीक है ना। तो इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना वो टी ईयर गुजरने के बाद y बन जाती है, ठीक है ना। तो y की कंडीशन उन्होंने आपके पास क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वो मैंने यहाँ पर भी आपके लिए नोट कर दिया, ठीक है। तो आपने करना क्या है, फाइन आफ्टर हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट डबल कब हो जाएगी ये आप लोगों ने फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है, ठीक है ना। ये वैल्यू आपके पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट की है, तो आपने ये फाइंड करना है कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल कब हो जाएगी, ठीक है।
तो ये आपके पास y की वैल्यू है ना, तो इसको आप लोगों ने डबल कर देना है। तो डबल आप जब करेंगे तो ये आपके पास 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा कुछ आप लोगों ने सेम लिख देना है। उसके बाद देखें ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर ये वैल्यू आपके पास डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप लोग डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप नेक्स्ट उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें ये 3 ज़ीरो और ये कैंसिल हो गया और 2 ज़ीरो यहाँ से आपके पास कैंसिल हो रहा। तो यहाँ पे आपके पास ओनली 2 बच गया है और ये वाली वैल्यू आप लोगों ने सेम इसको नीचे उतार लेना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास, अब देखें यहाँ पे आपके पास आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लॉग लेना है। इक्वल के दोनों साइड पे आप लोगों ने लॉग लेना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों साइड पे आप लोगों ने लॉग लेना है, ठीक है। तो इस 2 के साथ भी आप लोग लॉग लिखेंगे और इस वैल्यू के साथ भी आप लोग लॉग लिख देंगे 1.05 और इसकी पावर टी आ गया, ठीक है। तो अब देखें आपके पास अगर आप लोग पावर लॉ यूज़ करें तो ये जो टी इसकी पावर है तो ये आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सिंपल लिखेंगे log 2, उसके बाद ये जो पावर है ये आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी log 1.05 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों ने log फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आपका कैलकुलेटर ऑन कर लें आप और यहाँ पे देखें अब आपने log 2 फाइंड करना है। तो log और 2 प्रेस करेंगे आप। तो अब आप देखें आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप लोगों ने लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप देखें पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो और 1 ज़ीरो ये आप लोग लिख देंगे। और इसी तरह अब आप देखें दूसरी साइड पे यहाँ पे आप लोग टी लिखेंगे। अब log और ये वाली वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम log लिखते हैं और log लिखने के बाद 1.05 आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप देखें आपके पास क्या आंसर आ गया इसका 0.0212। पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप लोगों ने लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब देखें कि आपके पास आगे आप लोगों ने क्या करना है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये वैल्यू आपके पास डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 0.3010 हमने सेम लिखा और ये वाली जो वैल्यू है उसको आप लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर के साथ इन दो वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं आपके लिए यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 0.3010, इसको आपने डिवाइड कर देना है 0.0212 के साथ। तो ये देखें अब आपके पास 14 और 0.19 आ गया, ठीक है। तो 14.19। तो अब आप देखें अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास जो टी है राउंड ऑफ करने के बाद वो आ जाएगा 14। जो अगली वैल्यू है वो आप लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 14 ईयर्स जो है इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ देखें जो टेम्परेचर है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर आपका 3% कम हो रहा है, ठीक है। और वो 3% कब कम होता है, जब 100 मीटर की एल्टीट्यूड यानी कि बुलंदी तय करते हैं ना 100 मीटर की, तो 3% आपका जो टेम्परेचर है वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। तो द इनिशियल टेम्परेचर को टी आई के साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है। एट सी लेवल इज़ 20
तो यहाँ पे देखें इनिशियल टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे 20 मेंशन कर दिया, ठीक है। यूजिंग द फार्मूला, तो ये आपके पास फार्मूला है, तो इसको यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड ऑफ, अब देखें एल्टीट्यूड को एच के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू 500 मीटर है, तो एल्टीट्यूड को एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एच इज़ इक्वल टू 500 मीटर जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे जो टी आप लोगों ने फाइंड करना है टेम्परेचर, तो टी को आप लोगों ने सेम लिख दिया, और जो इनिशियल टेम्परेचर है इसकी वैल्यू आपके पास 20 है, तो इसको 20 आप लोगों ने पुट कर दिया, और 0.97 एज इट लिख दिया। अब देखें यहाँ पे आपके पास एच है, ठीक है, और एच की वैल्यू आपके पास 500 है, तो आपने 500 यहाँ पे पुट कर दिया, और नीचे 100 एज इट आप लोगों ने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 20 और मल्टीप्लाई 0.97। अब यहाँ पे 2 ज़ीरो आपके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 बच जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे log लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे आप लोगों ने log लेना है। तो इस t के साथ भी आप लोगों ने log लिख देना है, log t, और इस सारी वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने log लिख देना है, log, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई 0.97, उसकी पावर आपके पास 5 आ गई, ठीक। अब देखें आगे क्या हो रहा है, तो log t आप लोग वैसे लिख देंगे, उसके बाद log ये जो 20 लिखेंगे, और आगे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है, तो log का देखिए आगे आप क्या लिखेंगे, log t, वो log t लिख दिया आपने। अब ये जो log है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है प्रोडक्ट लॉ के अंदर क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस के अंदर चेंज हो जाता है। तो आप लोग लिखेंगे log लिखने के बाद आप लोग ये वाला 20 लिखेंगे, उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई का साइन था इसको आप लोगों ने प्लस के अंदर चेंज कर दिया, और log लिखने के बाद ये जो सेकंड दूसरी वैल्यू हो इसको आप लोग लिख देंगे 0.97 और 5। अब देखें यहाँ पर आप लोगों का पावर लॉ लग रहा है, ये जो 5 है ये आपका log से पहले आ जाएगा, तो बाकी सारी जो वैल्यू है log t और log 20 ये हमने सेम वैसे लिख दिया, ठीक है। और ये जो पावर था इसको आप लोगों ने log से पहले लगा दिया, और 0.97 आप लोगों ने वैसे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, log और ये वाला t आप लोगों ने लिखने के बाद इस log 20 की आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और वो वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो वो अभी आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। तो आपने log प्रेस करना है, और log प्रेस करने के बाद 20 प्रेस करना है, तो पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट आप लोगों ने लिखने होते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.3010, और इसके साथ आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों ने +5 और log इस वैल्यू का भी आप लोगों ने फाइंड करना है। तो सिंपल आप log प्रेस करेंगे 0.97, तो देखें अब आपका जो आंसर है वो माइनस के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो -0.0132, ठीक है। पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट आपने लिख दी है, ठीक है। अब सिंपल आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, log t लिखेंगे आप पहले, उसके बाद ये वाली वैल्यू आप लोग सेम लिख देंगे। अब देखें ब्रैकेट के जो बाहर है और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, और 5 को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.066 आ जाएगा। आगे देखें log t लिखेंगे, और log t लिखने के बाद कैलकुलेटर के साथ इन दो वैल्यू को आप लोग माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1.235 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें आप लोगों ने तो टेम्परेचर यानी कि t फाइंड करना था, तो यहाँ पे log भी आ रहा है, ठीक है। तो इस log को ख़त्म करने के लिए आप लोग एंटी log लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड आप लोगों ने
बहुत साइड आप लोगों ने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंटी लॉग यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखने के बाद ये वाली वैल्यू लिख देंगे, लॉग और टी लिख देंगे, और इस वैल्यू के साथ भी आप लोगों ने एंटी लॉग लिख देना है। 1.235 हो गया, ठीक है। और ये वाला तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास टी बच गया। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर के साथ इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। तो वो भी आप देख लें किस तरीके से आप लोग करेंगे। आप लोगों ने शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे 1.235, ठीक है। तो अब देखें आपके पास यहाँ पे एंटी लॉग लेने के बाद जो आंसर है 17.17 आ गया, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग सेल्सियस लगा देंगे, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर है।